नमस्कार, हम अमित ठाकुर अहाँ सबके स्वागत करी छी अपन विशेष में। अपन विशेष अपन टेलीविजन के प्रस्तुति जैमे हम सब विभिन्न अतिथि सबके आमंत्रित कऽ हुनका सब संगे बातचीत करी छी। कोनो मुद्दा पर ओ मुद्दा सामाजिक भ सके, राजनीतिक भ सके, आर्थिक भ सके, सांस्कृतिक भ सके, विशेष परिस्थिति में विशेष अतिथि के आमंत्रित कऽ ई कार्यक्रम हम सब आनी छी। अहाँ सबके मुद्दा उठाबऽ के लेल, अहाँ सबके उत्सुकता, अहाँ सबके जे समस्या सब रहे छै ओहि के संबोधन करऽ के लेल, अहाँ सबके आवाज हुनका सब तक पहुँचाबऽ, हुनकर सबके संदेश अहाँ सब तक पहुँचाबऽ के लेल। एखन चुनावी माहौल छै। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा के उम्मीदवार सब अपन अपन क्षेत्र में काज कर रहल छथि। जनता के बीच पहुँच कऽ अपन अपन एजेंडा सब राखि कऽ हुनका सबके लोभा रहल छथि, हुनका सबके अपना तरफ आकर्षित कर रहल छथि। या क्रम में विभिन्न पार्टी के विभिन्न नेता सब, नेत्री सब विभिन्न क्षेत्र में जा कऽ अपन पार्टी के लिए प्रचार प्रसार सेहो कर रहल छथि। वएह सबके बीच में हमरा सबके साथ में आइ हम सब आमंत्रित केने छियै राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य नेत्री रंभा मिश्र जी के। हुनका संगे के आइ के बातचीत शुरू करी छी। रंभा जी, बहुत बहुत स्वागत है यहाँ के अपन विशेष में। नमस्कार, धन्यवाद। रंभा जी, अहाँ राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य, एकटा महिला नेत्री सेहो छियै। वीरगंज महानगरपालिका में अहाँ लोकल लेवल के जो इलेक्शन भेल छलै ओहिमे उपमेयर के कैंडिडेट सेहो छलिए। सबसे पहले ई बुझऽ चाहब जे अहाँ उपमेयर के कैंडिडेट जे छनो ओ चुनावी प्रचार प्रसार के दौर में केहन राजनीतिक माहौल देखऽ के मिलल त जखन एकटा महिला ठाढ़ होइ छै। हालांकि ओ त कंपल्सन कऽ देल गेल छलै पुरुष आ महिला कऽ, लेकिन तैयो उपमेयर सन के एकटा बड़का जिम्मेवार पद में कैंपेनिंग करैत बेर में की अनुभव भेल त अहाँ के? कैंपेनिंग बेर में तो बहुत नीक अनुभव सब भेल। जनता सब एतेक उत्साहित छलखिन, खास कऽ राजपा नेपाल के लऽ कऽ पूर्ण हम सब एकदम आश्वस्त छलिए कि हम सब वीरगंज महानगर पालिका से राजपा नेपाल जितबे करते कह के बहुत नीक एक्सपीरियंस भेल। अहाँ सब उपमेयर पद में राजपा नेपाल नहीं जीत सकले, नेपाली कांग्रेस जीतले। मेयर पद में विजय सरावगी जी जीतला, संघीय समाजवादी फोरम के उम्मीदवार छलथि। हार जीत चुनाव के एकटा प्रक्रिया छै और रिजल्ट सबके एक्सेप्ट करऽ पड़ै छै, लेकिन एहि चुनावी कैंपेन, एहि रिजल्ट से की सीख अहाँ के भेटऽ के मिलल? हमरा हम नहीं कह सकै छी कि हम हारल छी। हम एकटा बहुत नीक हमरा पहचान भेटल है और पहचान के साथ साथ एक एक्सपीरियंस जे गेन कैलहुँ से किया तो राजनीति में एक्सपीरियंस के बहुत जरूरत होइ छै। हम तो फर्स्ट टाइम में लाइक हम लकी छलहुँ से हमरा टिकट भेटल और लगभग 11,000 मत हमरा भेटल अछि। तो 11,000 जनता हमरा पर विश्वास केलखिन और ई वोट जे छलैए से बहुत एकटा इंटेलेक्चुअल वोट छलैए और बहुत ऑनेस्ट वोट छलैए। ताहि लऽ कऽ हम एकटा मत के हम 1 लाख गनै छी। ताहि लऽ कऽ बहुत नीक हमरा एक्सपीरियंस आ बहुत नीक लागि रहल अछि। कनिक पाछा चलै छी। अहाँ राजनीति, प्रत्यक्ष राजनीति में एखन छी, लेकिन अहाँ के जर्नलिज्म, पत्रकारिता तरफ के बैकग्राउंड से हो, कामकाज बढ़िया चलते छला। टेलीविजन में सेहो अपने छलिए, वीरगंज टीवी में लगायत। की आवश्यकता पड़लै जे एकटा पत्रकार के सेहो महिला के प्रत्यक्ष राजनीति में आबि कऽ चुनाव लड़ के आवश्यकता अहाँ के महसूस भेल? एकरा हम मजबूरी के तौर पर नहीं लै छी। ई हमर बहुत पर्सनल एकटा इंटरेस्ट छला। राजनीति के हम एकटा जे कहल राजनीति जे जाइ छै कि एना छै ओना छै, ओकरा हम राजनीति के रूप में नहीं लऽ कऽ हम सोशल वर्क के रूप में एकरा लै छी। और ई क्षेत्र में घुसला से हम चाहे छी कि हम सोशल वर्क नीक से कऽ सकै छी। ताहि लऽ कऽ हम एहिमे बहुत अपने से हम इंटरेस्टेड भऽ कऽ एहिमे आयल छी। मतलब इंटरेस्ट के स्वरूप सोशल वर्क के मेन फोकस कऽ अहाँ राजनीति में आयल छियै। जी जी। एखन अहाँ एहि बीच में धनुषा में प्रचार कर रहल छी अपन पार्टी राजपा के लेल, लगायत जे अहाँ सबके गठबंधन है राजपा संघीय समाजवादी फोरम गठबंधन के लेल। जी। एखन प्रचार प्रसार के दौर में की आकलन कर रहल छी? एतऽ के जनता की मांग रहल छै अहाँ सबसँ, लगायत अन्य दल से की अपेक्षा राखि रहल छै ओ सब? तक एखन के जनता के हम एकेटा आवाज देखै छी कि हमरा सबके जे मधेसी गठबंधन अछि, मधेसी दल, उनका जिताबऽ के छै। मधेश के आवाज के बुलंद करे लेल ई बहुत जरूरी छै।
मधेसी दल के एला हम प्रचार करे छी। एक ई नहीं कि हम मधेसी दल में छी, एकर सिद्धांत हमरा पसंद है। इस सिद्धांत के लऽ कऽ जोन अपन मधेसी जनता सब लड़ रहल छी, तऽ निश्चित रूप से हम सब अगाडि जाय वाला छी, एमे कोनो दुमत नहीं छै। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दुनू पार्टी के नाम मात्र से सेहो आब मधेस हटि गेल छै, एजेंडा भी राष्ट्रीय लऽ कऽ अहाँ सब आब चलै छियै। एकटा शंका सेहो उत्पन्न होइ छै जे कहीं ने कहीं आब मधेस मुद्दा पाछा हटि जेतै, जे मधेस केंद्रित जे छलै आब अहाँ सब सेंटर के टारगेट कऽ कऽ राजनीति कऽ रहल छियै। एहिमे मधेस कतऽ छुटतै चाहे कतऽ साथ लऽ कऽ अहाँ सब आगाँ बढ़बै? मधेस मुद्दा हमरा सबके प्राइम डिमांड छै। मधेस के मुद्दा के लऽ कऽ चलैत दोसर जे छथिन जे समावेशी समानुपातिक छथिन, हुनका सबके राष्ट्रीय पार्टी से हमरा सबके बनल, तऽ एहिमे हुनका सबके लऽ कऽ चलऽ के छै। लेकिन मधेस के मुद्दा जे छै से हमरा सबके प्राइम विषय छै, यही के लऽ कऽ चलऽ के छै। एखन कोन कोन एजेंडा पर अहाँ सब फोकस कर रहल छी? तऽ मेन मधेस के इशू सब जे कहै छी, जखन इशू के बात जे करै छी, बॉटम लाइन अहाँ सबके पार्टी के बार-बार चेंज होइत रहे छै, विगत के दिन में सेहो देखैत अबै छै। स्टैंड एकटा क्लियर नहीं छै, चेंज होइ छै बॉटम लाइन नहीं। पहिले अहाँ सब कखनो टोटल नंबर ऑफ सीट के बात करै छी, निर्वाचन क्षेत्र के, फेरो सीमांकन आबि जाइ छै, फेरो नागरिकता कखनो अबैत रहै छै। लेकिन हमरा सबके छै एखन सीमांकन, नागरिकता, भाषा आ समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। तो ई हमरा सबके बॉटम लाइन छै। ई चारिटा में से एकोटा हमरा सबके छोड़े वाला चीज नहीं छै। इहे हम सब लऽ कऽ चल रहल छी। बाकी सब लेकिन एक बेर तो छोड़ दिली ने अहाँ सब निर्वाचन में जे एखन एलिया, ओकरा तो छोड़नाइए के स्वरूप में मानल जा सकै छै। दूटा इलेक्शन अहाँ सब बाइकआउट केने रहिए लोकल लेवल के, तेसर में अहाँ सब आयल छी, त कोनो हिसाब से त अपन एजेंडा छोड़ के अहाँ सब निर्वाचन में आयल छी। एकरा हम सब ई निर्वाचन जे भ रहल छै, एकरो हम सब आंदोलन तहत ही लऽ रहल छी। किया कि अखन हम सब दूटा में छोड़ दिलौं कोनो अथी के लऽ कऽ। लेकिन ओकरा बाद हम सब ई सोचलौं कि जखन तक हम सब कोनो पोजीशन पर नहीं जाए, कोनो अथी पर नहीं जाए, तो हम सब छटा जाए। इहो आंदोलन के एकटा तरीका छै। ई मार्फत हम सब जा रहल छी आंदोलन। इलेक्शन में यदि अहाँ सब नहीं अबितियै तब कोन हिसाब से अहाँ सब छटा सकै छलौ? इहो तो भ सकै छल ने जे बाद के दिन में अहाँ सबके जे जनाधार छै वो आरो बेसी मास में भऽ कऽ सेहो आबि सकै छलै, कैला अहाँ सब अपन मुद्दा पर स्थापित रहि कऽ निर्वाचनो बहिष्कार कऽ देती। इहो तऽ भऽ सकै छलै एकटा। नहीं, ओहिमे की छलै कि कनि हमर सब कार्यकर्ता सब सेहो कनि मतलब अथी भऽ गेल छलखिन, निराश भऽ गेल छलखिन। तऽ कार्यकर्ता में उत्साह जगावला सेहो ई जरूरी छलैया। प्लस हमरा सबके इहो छलै कि इहे मार्फत हम सब इहे बैलेट के मार्फत बुलेट के हम सब अथी करब कहि के, एकर जवाब बैलेट के मार्फत से दे। सीमांकन के बात कनि कयल जाय। सीमांकन के मुद्दा कोन हिसाब से अहाँ सब हल करेबै? एखन आब प्रदेश संरचना बनि गेलै, 7टा प्रदेश भऽ गेल, कोर मधेश चाहे मधेश कहियो, आब ई 8 जिला के देखल जाइ छै। अहाँ सब 22टा से 8टा में आबि गेल छी एखन। हम अहाँ 8टा से 22टा फेरो केना कऽ अहाँ सब लऽ जाके सोच बनेने छियै? ई 22टा से 8टा पर हम सब नहीं आयल छी एखन। ठीक छै, हम सब 22टा से छोड़ कऽ अखन 8 जिला में हम सब लड़लौं। लेकिन हमरा सबके एजेंडा उहे 22 जिला अछि। 22 जिला हम सब अपन मधेश में करबै, अपन बात रखबै। लेकिन एके लेल कोनो प्लान तऽ हैत ने अहाँ सबके? ओ प्लान बनलो छै कि नहीं छै बनल? की छै स्थिति? बिल्कुल प्लान सब बनल छै, सब तैयार छै। अभी चुनाव होबे दियौ, एकर रिजल्ट एतै। रिजल्ट के बाद में जे राज्यसभा प्रतिनिधि सभा के गठन हेतै, एकरा बाद में ई एकदम हमरा सबके जिंदा एकटा हमरा सबके मांग अछि, ई पूरा करऽ के छै। लेकिन कतेक आशावादी छियै तऽ जे ई सीमांकन के इशू सॉल्व ठीके में भऽ जेतै? कैला तऽ आब संविधानो संस्थागत भऽ जेतै, फेडरल स्ट्रक्चर में हम अहाँ सब यूज टू भऽ कऽ ओहि हिसाब से आगाँ बढ़बै, विकास निर्माण के चुनौती आबि जेतै, तऽ कहीं ने कहीं डेवलपमेंटल वर्क्स में ई पॉलिटिकल इशू सब जे छै, कोर इशू सब, ओ सब पाछा छुटि जेतै आ फेरो ई 8 जिला रहि कऽ अभी संस्थागत भऽ जेतै। सेहो एक किसिम के थॉट तऽ आबि रहल छै जी। तऽ एहिमे केना कतेक आशावादी छी जे 8 जिला स्ट्रेच भऽ कऽ फेर से 22टा जिला में आबि जेतै? बिल्कुल आशावादी छी। ओ कतौ गेल नहीं छै। 22 जिला जे छै से एही जग छै जहाँ से ओइठाम। लेकिन जस्ट हमरा सबके ई इशू समाप्त भेला के बाद में ओ हमरा सबके करहे के छै, केहुना उ अपन मांग पूरा करऽ के छै। हाउस में ओतेक सपोर्ट अहाँ सब जमा कऽ लेबै जे संविधान संशोधन भऽ कऽ ई इशू भऽ जेतै? कैलाक एखन यदि
रियलिस्टिक बात कयल जाए, प्रैक्टिकल बात कयल जाए, ओतेक सीट अहाँ सब तो नहीं आनि सकबै। राजपा संघीय समाजवादी फोरम गठबंधन नेशनल लेवल पर ओतेक सीट नहीं आनि सकते जे संविधान संशोधन के लेल आवश्यक छै। बाद बाकी दल सब हालांकि चुनाव बेर में विभिन्न प्रतिबद्धता करे छथिन, क्षेत्र में जाकर हरेक क्षेत्र के मांग संबोधन करब एना ओना, लेकिन सपोर्ट के बाद जखन अबै छै तऽ पाछा हटि जाइ छथिन। जखन संविधान संशोधने नहीं हेतै तऽ मांग पूरा कतऽसँ हेतै? हम सब बिल्कुल आशावादी छी। हमरा सबके एकदम जते हम सब चुनाव के जेबै पूरा हम सब बहुमत ल के जेबै आ अपन सरकार बनतै आ अपन सरकार केंद्र में तऽ अहाँ सबके सरकार एखन बनऽ के अवस्था नहीं देखल जा रहल छै ने। राजपा संघीय समाजवादी फोरम गठबंधन के फेडरल यूनियन गवर्नमेंट बनऽ के तऽ बात नहीं छै। मेन बात राज्य लेवल पर तऽ अहाँ सब मांग उठा सकै छियै, लेकिन जे बात हेतै मतलब प्रतिनिधि सभा राज्य सभा से हेतै। जी हम सब मधेसी जनता जे छी से 51.6% छी नेपाल में। सब मधेसी यदि हमरा सबके में वोट करै छथिन तऽ एकदम निश्चित छै कि हम सब खसवादी शासक सबसे हम सब भारी पड़बै। ओहिठाम जखने भारी पड़बै तखने हमरा सबके मांग केहुना ओहिठाम संबोधन होबी के छै आ उभऽ के रहतै। 51% कह के लेल जाइ छै, सबटा ओहिमे वोटर सब नहीं छथिन, ओहो कनिक मात्रा घटि जायत। वोटर जते हेथिन कतेक वोट देता नहीं देता लगायत विभिन्न पार्टी सब सेहो छै चुनावी प्रतिस्पर्धा में। कांग्रेस छै जे पछिलका इलेक्शन में सबसे बड़का पार्टी बन के गेल, चाहे वो 2072 के 70 के लऽ लेल जाय संविधान सभा के लगायत लोकल लेवल के इलेक्शनों में कांग्रेसे सबसे बड़का छलै। अहाँ सब के ओतेक सीट एखन नहीं आबि रहल छै। कांग्रेस लगायत एमाले जे कि एहि बेर विरोध केलक संविधान संशोधन के, हुनका सबसे की डायलॉग भऽ रहल है संविधान संशोधन के? 4 साल पहिलो के सिनेरियो अलग छलै। मधेसी जनता में ओतेक जागरूकता नहीं छलै, लेकिन ई पिछला ई मधेश आंदोलन जे भेलै ओहिसे बहुत जनता सबके ई बात के सीख मिललै है कि हम सब मधेसी छी आ अपना में एकटा भावना प्रकट भेलै। ओहिसे सब जनता आब हमरे सबके पक्ष में छथिन आ रहथिन आ उ सब ज्यादा से ज्यादा वोट मधेशवादी पार्टी के करऽ जा रहल छथिन। ओहिला हमरा सबके कोनो मतलब एहिमे शंका नहीं अछि। हम सब बिल्कुल 51% हमरा सबके आबहे के छै। प्रदेश नंबर 2 में की केना अवस्था अहाँ सब अपन पार्टी के देख रहल छी? ग्राउंड में उतर रहल छी, मजा से हम सब जा रहल छी। प्रदेश सरकार अहाँ सबके बनत, ओहिमे की आधार यदि अहाँ सब विश्वस्त छी तऽ किछ तऽ आधार होबऽ पड़लै। की आधार मान रहल छी जे हमर सबके सरकार प्रदेश नंबर 2 में बनतै? आधार छै तो गिनवा देल जाओ की अहाँ सबके हैत ने। कैला लोकल लेवल के इलेक्शन यदि मानल जाए कांग्रेस एखनो सबसे बड़का पार्टी छै। हालांकि संघीय समाजवादी फोरम आ राजपा के लोकल लेवल के इलेक्शन के सीट यदि कंबाइन कऽ देल जाए तऽ ई गठबंधन पावरफुल बनै छै। लेकिन ओकरा यदि पार्टीगत हिसाब से लेल जाए कांग्रेस एखनो मजबूत छै एहि क्षेत्र में। तब कांग्रेसो दावी कर रहल छै हमर सबके सरकार बनत, अहाँ सब सेहो दावी कर रहल छी। आधार तो होबऽ पड़लै दुनू पार्टी के जे हमर सबके एखन मधेश में 2 नंबर प्रदेश में खास कऽ के मधेशवादी दल के ही बोलवाला छै, दोसर कोनो के नहीं। ठीक से पहले के जमाना में छलै है कि हमार बाप दादा कांग्रेसी तो हमहूँ कांग्रेसी कहिके, लेकिन आब हम सब बाप दादा हमरा सबके गुलाम रखलखिन, पहाड़ी खस वर्ग के गुलाम। लेकिन हम सब आब अपना बाल बच्चा के गुलाम नहीं राख के चाहे छी। ओहिला मधेशवादी दल के जितेनाई, उनका पावर में लेनाई बहुत जरूरी छै। ताहि लऽ कऽ सब मधेसी के इहे सोचऽ पड़तै कि हम सब केना अपन राजपा फोरम गठबंधन के जिताऊ आ अपन अधिकार के सुनिश्चित करू। एला सब जनता बहुत आब एकदम जागृत भऽ गेल छथिन आ ओ सब पूरा रूप से लागल छथिन मधेशवादी दल के जितावला आ जितबे करतै। अहाँ सबके स्टैंड बार बार कमजोर पड़ैत रहे छै। एगो लीडर में कोनो भी जनता अपेक्षा रखे छै जे हमर सबके लीडर स्ट्रांग होय, तटस्थ होय, अपन एजेंडा पर कखनो नहीं चेंज होय। लेकिन स्टैंड तो चेंज होइत रहे छै। ओहन लीडरशिप के पाछा लागऽ में बहुत जना के खटकबो सेहो करे छै। लगायत शहीद परिवार सब भी किछ रुष्ट छथि अहाँ सबसँ जे अहाँ सब हुनका सबके इलेक्शन में ओतेक पार्टिसिपेट नहीं करबै छी, एड्रेस नहीं करबै छी। ताहिके बावजूद भी एतेक इशू सब तऽ अहाँ सबके छै। मधेश आंदोलन लगायत एकटा फैक्टर भऽ सके अहाँ सबके, लेकिन विभिन्न अहाँ सबके ड्रॉबैक सब सेहो है।
नहीं हम सब इहे चाहे छी कि कोनो एकटा व्यक्ति अगर कोनो डिसीजन लै छथिन या अथी करै छथिन तऽ व्यक्ति से किछु नहि होइ छै, पार्टी के प्रिंसिपल एकटा चीज होइ छै, पार्टी के प्रिंसिपल हम सब फॉलो करै छी। हरेक आदमी पार्टी के एकेटा स्टैंड जे छै ओ कखनो नहि बदलै छै, व्यक्ति के विचार बदलि सकै छै। ताहि लऽ कऽ हमरा सबके एजेंडा कखनो पछाड़ी नहि पड़ल छै। हम एही में छी। मधेश के समस्या के लऽ कऽ हम सब बहुत ज्यादा एकदम क्यूरियस छी कि उनका सबके जे अथी छै से हम सब पूरा करी। बहुत किछु पूरा भेलैए, बहुत किछु नहीं भेल छै, तो ओ सबके लऽ कऽ हम सब चलि रहल छी। अब अखन चुनाव के मौसम छै, चुनाव के माहौल छै, एहि सब में भऽ सकै छै कनि पाछा पड़ि रहल छथिन, लेकिन जखने हमरा सबके सरकार बनतै तो हुनका सबके जते शिकवा शिकायत छै सब खत्म भऽ जेतै, हम सब पूरा करबै। अहाँ सबके जे गठबंधन छै हाल फिलहाल चुनाव के लेल कहल गेल छै, यदि अहाँ सबके चुनाव के बाद रास्ता अलग भऽ जाय दुनू पार्टी के, राजपा संगे समाजवादी फोरम के, फेर से अहाँ सब पावरफुल जे छियै एखन ओ पावर कम भऽ जेतै, तऽ ओहि स्थिति में अहाँ सबके फेर से सरकार बनऽ में समस्या देखा पड़तै, मांग सब फेर से तितर बितर हेतै। ई गठबंधन कतेक सस्टेनेबल अहाँ सब देख रहल छियै? चुनाव के बाद कतेक लंबा जायत कि नहीं जायत, की केना बातचीत भऽ रहल छै एखन? बातचीत चलि रहल छै। भऽ सकै छै कि गठबंधन हमेशा के लिए भऽ जाए, पार्टी एक भऽ जाए, या नहियो भऽ सकै छै। एहिमे भविष्य में किछु नहीं कहल जा सकैए। लेकिन एकटा तऽ बात छै कि फोरम के एजेंडा छै जय मधेश, राजपा के एजेंडा छै जय मधेश। हमरा इहे दूटा चीज नीक लगैए व्यक्तिगत रूप में कि ओहो सब नारा लगबै छथिन तऽ जय मधेश कहै छथिन, हमहूँ सब नारा लगबै छी तऽ जय मधेश के। दुनू के एकेटा टारगेट छै कि मधेश के केना अगाडि लाउ, मधेश के अधिकार केना सुनिश्चित कराउ। तो हम पूर्ण आश्वस्त छी कि ई जे मेन जे एजेंडा छै एहि पर दुमत नहीं भऽ सकै छै। एजेंडा सब संविधान संशोधन मांग लगायत अहाँ सबके पार्टी के आरो एजेंडा सब छै, विकास निर्माण इम्हर उम्हर के बात सब छै। पार्टी के घोषणा पत्र सेहो काल्हि सार्वजनिक भेलै। घोषणा पत्र में 2-3टा चीज बड़ा आकर्षक देखऽ के मिललै, ओहि के बारे में विभिन्न एनालिसिस सेहो भऽ रहल छै। एकटा बात जे एलैए, यदि कोनो लड़की +2 पास करे छथि विवाह के बेर में, यदि अहाँ सबके सरकार बनते तो सपोर्ट भेटते, मंगलसूत्र आधा तोला सोन के, ई सब बात आबि रहल छै। शहीद परिवार के फेर सब 50 लाख रुपया ई सरकार देते। ई सब प्रतिबद्धता चुनाव के लेल मात्रे छै कि केना एकर अहाँ सब इम्प्लीमेंटो करबै कि बस ई एकटा जुमला जे कहल जाइ छै? नहीं, हम सब जे बजै छी एकरा इम्प्लीमेंट केनाइए छै, एकदम इम्प्लीमेंट हेतै। ई कोनो जुमला नहीं छै, ई पार्टी द्वारा एकटा अपन प्रतिबद्धता छै, ई जरूर पूरा हेतै। लेकिन पछिलका आंदोलन में सेहो 50 लाख के बात आयल छलै, ओकरा बहुत नेगेटिवली लेल गेल छलै। हालांकि शहीद सबके साथ एखनो जस्टिफिकेशन नहीं भऽ पेलैए, फेर से वएह बात रिपीट भऽ रहल छै। कतौ ने कतौ शहीद परिवार के दुखो लगै छनि जे एहन बात फेर से हमरे सबके भजा कऽ खेनाइ के काज अहाँ सब करै छी, लगायत हमरा सबके बिसरि जाइ छी चुनाव बेर में। तऽ ई कैला होइ छै जखन शहीद के नाम पर राजनीति कयल जाइ छै, लेकिन हुनका सबके प्रत्यक्ष राजनीति में जगह नहीं देल जाइ छै? एहन बात नहीं छै। हम सब जेना स्थानीय स्तर पर शहीद परिवार के लऽ कऽ एखनो हम सब जेना ईद होइ छै, मुस्लिम के अथी होइ छै, ओहिमे मुस्लिम सब में कपड़ा बाँटऽ के, या छठि भेल छलैए शहीद परिवार में जाकर हम अपना हाथ से सबके परसा में कपड़ा बँटने छलिए। ये सब हुनका सबके बिसरनाइ या कोनो विस्थापित करनाइ के तरीका से हम सब नहीं लै छी, हरदम हुनका सबके साथ लऽ कऽ चलऽ के चाहै छी, आ ओ सब हमरा सब साथ छथिन। लेकिन रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन बेर में कैला नहीं होइ छै, कैंडिडेट बनाबऽ में कोनो भी पार्टी, एकटा सिंगल पार्टी के नहीं बात करै छी, समग्र में यदि देखल जाए पॉलिटिकल सिस्टम के बात कयल जाए, राजनीतिक पार्टी सब हटैत रहै छै कखनो ने कखनो। शहीद परिवार लगायत जे डेडिकेटेड कार्यकर्ता सब रहै छै, कैंडिडेट जहाँ तक बनाबऽ के बात छै तो ओहि में एकटा विरोधाभास की छै कि मान लिअ कि मेयर के सीट लड़ऽ के छै, तो एहन आदमी के देबऽ के चाही कि मेयर बनला के बाद में मेयर के काम कर सकोगे। अब ठीक से शहीद परिवार छथिन, ठीक से अगर अनपढ़ छथिन तो उनका वो मेयर के लिए अथी केनाइ या कोनो जिम्मेवार पद के लिए केनाइ, तो ई कनी हमरा एहिमे विरोध, हम पर्सनल ई हमर व्यू है कि जब वो अपन पद के चलाइए नहीं सकै छथिन, कहिए नहीं सकै छथिन, बिना काज देने अहाँ शुरू में प्री एनालिसिस केना कऽ लेबै जे ई सक्षमे नहीं छथिन, जखन ओ अहाँ के पार्टी लगायत के लेल सक्षम ए लिए कह रहल जान दऽ सकै छथिन तो चलाओ सकै छथिन। एजुकेटेड नहीं छथिन अगर तो ओ केना कर सकै छथिन? आजकल के एजुकेशन कोनो जिम्मेवार पद, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एतेक मायने राखि लेतै, एतेक मायने
मायने राख लेते जे कोनो व्यक्ति यदि हुनका पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं छै, डिग्री नहीं छै, तो ओ कोनो काज ओ लीडर नहीं भ सकै छै, चाहे देश नहीं चलाबि सकै छै। एहन बहुत एग्जाम्पल छै। बिल्कुल भ सकै छथिन, लीडर भ सकै छथिन, लेकिन एकटा पद पर जेनाइ, एकटा मेयर उपमेयर ई पद पर जेनाइ के लेल क्वालिफिकेशन के बहुत ज्यादा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बहुत जरूरत। हमारा देश में तो प्रधानमंत्रियों के तेहन बढ़िया क्वालिफिकेशन नहीं रहे छै, त अहाँ मेयर में केला रेस्ट्रिक्ट करै छी ओते? मेयर में हम नहीं रेस्ट्रिक्ट करै छी, एना होबा के चाही से हमर पर्सनल एकटा व्यू है। हाँ, उनका दूसरा किसिम से हेल्प कर सकै छी, जेना शहीद कोष स्थापना करू, उनका अगर मंथली द सकै छी कोनो किसिम के पेमेंट तो उ करू, या रोजगार के व्यवस्था केनाई ओ सब कैल जा सकै छै। अब कोनो प्रधानमंत्री या एहन कोनो पद की ओइ में जहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जरूरी पड़े छै, जेना आजकल अब टेक्नोलॉजी के जमाना छै, लैपटॉप चलाऊ, ई करू, इंग्लिश करू, तो वो सब तो उनका सबसे अगर नहीं पढ़ल लिखल छथिन तो नहीं भ सकै छै। हाँ, ग्राम स्तर में अगर कोनो किसिम के छै, सदस्य में छै, ई छै तो बहुत जगह दियाल छै। हमरा सबके पर्सा जिला में तो छै, हम देखने छी। गिनल चुनल मात्रे दियाल भ सकैया जी, लेकिन एकटा जे होइ छै जे हाँ देखल जा सके जे रिप्रेजेंटेशन हाँ ठीके में दियाल छै, ओ हाथ में गिनला से तो मात्रे नहीं हेतै, एतेक बेसी सीट रहे नोटिसेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं भ सकै। एना छै ना, सब जे आदमी आंदोलन में लगलखिन, जे सक्रिय भूमिका खेललखिन, से सब कोनो शहीद तो नहीं भेल छथिन, कोनो जिंदा शहीद छथिन, कोनो मतलब घाइते छथिन, कोनो हुना जे ठीक छथिन, अपना प्रोफेशन में लागि रहल छथिन, तो हुनको सबके तो मौका दिए के चाही। जे आंदोलनकारी छथिन तो हम सब मिला के अथी करै छी, शहीदों के करै छी, घाइते के करै छियै, आंदोलनकारी सब जे ठीक ठाक छथिन सब कुछ से उनका सबके करै छियै। तो एहन कोनो बात नहीं छै कि ककरो दिया जाय छै, ओही में से सबके दिया छै। टिकट वितरण में सब पार्टी में विरोधाभास, नाराजगी, आक्रोश होइत रहे छै, लेकिन राजपा में सेहो खुलस्त रूप से विरोधाभास सब होइ छलैया। केंद्र लेवल में विद्यार्थी नेता सब जाकर धरना सेहो देने छलथि, लगायत सप्तरी में सेहो अनशन पर बैसला छला। पार्टी छोड़ पार्टी प्रवेश के क्रम जारी होइत रहे छै, लेकिन कोऑर्डिनेशन के अभाव राजपा में कनिक बेसी देखल जा रहल छै। ई अचानक से कैला भ रहल है, लगायत एहि के बारे में अहाँ सब की स्टेप उठा रहल छी? त ई सब तो एकटा राजनीतिक प्रक्रिया छै, लेकिन एतेक बेसी मात्रा में नहीं होबाक चाहिए। हर एक आकांक्षी ला ओतेक सीट तो नहीं रहे छै। मान लेली कि 50,000 1 लाख अगर नाका पर गेलखिन, घेरलखिन, कैलखिन, एकदम उनका सबके देन छै, लेकिन ओतेक सीट नहीं रहे छै। आकांक्षी बहुत रहे छथिन, सीट कम रहे छै, तो ओही में विभाजन क के देल जाय छै, से हमर बुझाइ अछि। जी, कनिक आप एहि सबसे हट कर महिला सबके मुद्दा के बारे में बातचीत करी। अहाँ केंद्रीय सदस्य छी, पावरफुल नेत्री में से अबै छी, लेकिन ई बात अहूँ स्वीकार करबै जे सब पार्टी में महिला के रिप्रेजेंटेशन एहि बेर के इलेक्शन में बहुत कम देखल गेलै। महिला सब पर की विश्वास नहीं करे छै पार्टी के लीडरशिप, कि महिला सब ओते सक्षम नहीं छथि जे राजनीति में जाकर कोनो एकटा पद हैंडल क के ओहि जगह के विकास कर सकै छथि? ओ सब हमर बुझाइ एमे ई अछि कि प्रत्यक्ष में फाइट केनाइ हर एक महिला के बस के बात नहीं छै। हम अखन प्रत्यक्ष में अथी कहने छलिए, ई बहुत एकटा चैलेंजिंग वर्क छै। मतलब हर एक किस्म से ओहिमे संसाधन के जरूरी होइ छै, हर एक सपोर्ट के जरूरी होइ छै। हम बहुत लकी छी कि हमरा बहुत नीक से सपोर्ट मिलल, फैमिली से, समाज से, अपना जिला से, सबसे। लेकिन हर एक महिला के पास संसाधन नहीं भ सकै छै। तै लऽ कऽ हम खुद देखै छी कि महिला सब के लोग कहै छै कि प्रत्यक्ष में सीट टिकट नहीं भेटै छै, लेकिन हम देखै छी कि महिला सब अपने पाछा हटै छथिन। इहे बात सबके लऽ कऽ, किया तो उनका सबके पूर्ण मतलब आश्वस्त नहीं होइ छथिन कि फैमिली से हमरा केहन किस्म के सपोर्ट भेटत। महिला के सपोर्ट के तो बहुत जरूरत होइ छै। पुरुष के कनी कमो भेल तो ओ सब अपना घर के मालिक रहै छथिन, लेकिन अपना सबके समाज में महिला अखनो मतलब ओतेक पूरा ओहन स्वावलंबी नहीं छथिन कि अपना तरीका से वो खर्च करथिन आ अपना तरीका से आगाड़ी बढ़थिन। वो कतो उनका एक सपोर्ट के जरूरी होइ छै, वो अपना सबके महिला में, अपना मधेसी समाज में कनी कम देखल जाइ छै। मतलब फैमिली से सपोर्ट ओतेक नहीं भ सकै छै, आ जिनका यदि भ जाए तो फिर रिप्रेजेंटेशन तैयो सब तो एना नहीं भ सकै छै जे फैमिली में विरोधाभास चाहे लगायत संसाधन के कमी भ सकै छै, लेकिन तैयो रिप्रेजेंटेशन बहुत न्यून छै। परसेंटेजो देखल जाए तो अपने ई बात हम पछिलका क्वेश्चन से जोड़ी छी, ये बात कि अपने अब देखबे कि वो आंदोलनकारियों हेतै, वो शहीद के परिवारों से हेतै, आ प्लस वो संसाधन वाला भी हेतै, तो ये तीनों चीज मिलना ही बहुत मुश्किल छै।
छै कि नहीं। कोनो आदमी भ सकै छै कि उ शहीद के माँ छथिन लेकिन उनका संसाधन के कमी छै, कोनो छथिन आंदोलनकारी छथिन, फैमिली सपोर्ट के कमी छै, फैमिली से उनका बाहर नहीं देव जा रहल छै। तो ये बहुत ई तीनों चीज मिलनाई जैसे से बहुत एकटा ठीक है बात छै। फिर महिला सबके मुद्दा, महिला सबके आवाज पहुँचते केना त केंद्र तक? अभी तो राज्य के सोचा पड़ते, राज्य के ई सोचा पड़ते कि जखन महिला के एमे ओ सब आरक्षित मतलब समावेश करे के चाहे छथिन तो उनका सबके अपना से राज्य से ई पूरा उनका सबके ई कॉन्फिडेंस देवे पड़ते कि कनी कमो सपोर्ट बिना फैमिली के अहाँ सब आगे आबि सकै छी। ई राज्य के करे पड़ते। पोलिटिकल पार्टीजो त एहिमे हेल्प क सकै छै। जे फॉर एग्जांपल यदि महिला के यदि अहाँ उठबै छी, अहाँ श्योर शॉट नहीं छी जे जितता पुरुष के अपेक्षा में, लेकिन अहाँ के एक्सपीरियंस तो हुनका देबे पड़ते ताकि हुनका एक्सपीरियंस भ जाए। ओहो राजनीति के चुनावी जे राजनीति होइ छै एकदम अलग किस्म के राजनीति होइ छै, ओहो से यूज टू भ जाए, आगा दिन में सेहो हुनका काम लागे। त कनी ने कनी पोलिटिकल पार्टी के सेहो हल्का अपन जे तत्कालीन बेनिफिट होइ छै ओइ के तो सैक्रिफाइस करऽ पड़ते। सैक्रिफाइस करऽ पड़ते जरूर। ई जे होइ छै कोनो आदमी के ई काम वाला के देवे के चाही, खाम वाला के नहीं देवे के चाही। और ई जैसे से मतदाता सबसे हम कहे छी कि अपने सब मत दान करू। हाँ, दान नहीं करू, दान नहीं लिया, मतदान अपने करू, दान नहीं लिया। तो ई की चीज छै कि जाबत आदमी के अथी के लक मतलब ई फाइनेंशियल अथी स्टेटस के लक महिला सबके आश्वस्त जखन तक नहीं करेबे तखन तक कनी महिला सब आगे आवे में डराई छथिन। महिला अधिकार के जहाँ तक सुरक्षित करे के बात छै तो राज्य के भी कनी एमे सोचे पड़ते कि केना महिला सब आगे आते। किया तो अकेले के ई लड़ाई नहीं होइ छै, यही जे पार्टीगत लड़ाई जे होइ छै से पार्टी के विशेष रूप से हेल्प करे के चाही और एमे राज्य के सोचे पड़ते। दर्शकवृन्द, अहाँ सब अपन विशेष देख रहल छै। आई हमरा सबके साथ में छथि राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य नेत्री रंभा मिश्र जी। हुनका संगे के बातचीत एखन जारी राखब। हमरा सबके समय भेलै छोट छीन व्यावसायिक विश्राम के। विश्रामक बाद ई चर्चा हम सब बढ़ेबे करब। व्यावसायिक विश्राम के बाद अहाँ सबके फेर से स्वागत करै छी अपन विशेष में। हम छी अमित ठाकुर। आई हमरा सबके साथ में छथि राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के महिला नेत्री केंद्रीय सदस्य सेहो छथि रंभा मिश्र जी। हुनका संगे एखन के चुनावी माहौल लगायत राजनीति में महिला सबके प्रतिनिधित्व आ अन्य राजनीतिक मुद्दा सबके टच करैत आई के अपन विशेष के बातचीत ब्रेक से पहले कर रहल छनु। आब व्यावसायिक विश्राम के बाद फेर से ई चर्चा के आगा बढ़ाबै छी। रंभा जी, कनिक महिला सबके बारे में से फेर से हल्का टच करी, के बाद विशुद्ध रूप से राजनीति तरफ आब। एकटा महिला भेनाई घर के काज के प्रेशर रहबे करे छै, के बाद राजनीति सन चीज में इन्वॉल्व भेनाई, ओहो प्रत्यक्ष राजनीति में समय केना निकाले छी अहाँ, बैलेंस केना करे छी घर परिवार राजनीति समाज ई सब चीज बड़ा जटिल प्रक्रिया होइ छै। एहि बीच में अहाँ केना समय निकाल के आगे बढ़ि रहल छी? समय तो निकालऽ पड़ै छै। ई एकटा आदमी जे सोचे छै जे बन के से बन जाए छै। हम एकटा उहे चीज सोचे छी कि घर में रहे छथिन महिला सब तो दिन भर परेशाने रहे छथिन, तखनो समय नहीं भेटे छै। आ बाहर निकलला के बावजूदो आदमी के समय भेटे छै, ओ निकालऽ पड़े छै। आ जे निकालऽ चाहे छथिन, जेना हम निकालऽ चाहे छी तो हम निकाल लै छी। मतलब समय ओतबे रहे छै, ओइमे से निकालऽ पड़ै छै, मैनेज करऽ पड़ै छै जी। लेकिन जे सब सोचे छै जे केना हम सब बाहर निकलब, केना पब्लिक फेस करब, केना बाजब मास में, ई सब चीज पर की अहाँ कह चाहबै महिला सबके? चाहे राजनीति के नाम सुनिकर मैक्सिमम महिला पछा हट जाए छथिन जे राजनीति हमर सबके सरकार के विषय नहीं, पुरुष पात्र करे छै, ठीक छै, ओतेक नीको चीज नहीं छै। तो ई बदलाव, ई जे थॉट जे छै, विचार जे छै, ई बदलाव के बारे में की कहबै? कोनो क्षेत्र में राजनीति हुए या कोनो भी क्षेत्र में महिला 50% होइ छथिन, कहीं भी आधा जनसंख्या महिला के होइ छै। अगर आधा जनसंख्या के हम सब अगर कोनो क्षेत्र से अगर उनका सबके डिस्कार्ड करे छी तो निश्चित रूप से आधा विकास हेतै। हमारी सोचना ये राजनीति में से चीज है। राजनीति में वो महिला से सरोकार रखे वाला चीज है, सबके चाहिए। तो हम ये कहे छी कि जे महिला राज्य से ई कह के चाहे छी कि महिला मुखी बनावे के चाहिए राजनीति के, महिला मैत्री बनावे के चाहिए, उनका सबके आबऽ के अवसर देवे के चाहिए।
और वो सब अवसर देथिन तो महिला सब अपना महिला सबसे सेहो कहै छिन कि घर से समय निकालू, अपना अधिकार ला लड़ पड़े छै, लड़ के चाही आ समय निकालला पर निकले छै, हर काम मैनेज भ जाय छै। हम ये सोचे छी फर्स्ट में जे अहाँ शुरुआती दौर में राजनीति में जे आयल रही जी, की समस्या भोग पड़ल अहाँ के राजनीति में? हम बहुत भाग्यशाली छी कि हमरा कोनो किसिम के समस्या नहीं भोग के पड़ल। किया तो एकटा तो हमारा बैकग्राउंड ठीक छल, बैकग्राउंड मीन्स मीडिया से हम पहले रिलेटेड छलिए, तो पब्लिक फेस के ना यूज टू अहाँ छन, या पब्लिक फेस में यूज टू रहे। और भी बहुत संघ संस्था से हम आबद्ध छी ओइठम, जेना ग्रीन सिटी सामुदायिक सेवा केंद्र कह के छै, तो हमरा सबके शहर में ग्रीनरी लगाबऽ के, नाला ई सब के व्यवस्थापन ई उ सब कोई संस्था सब में लागल छलिए। मानव सेवा में हम लागल छी, मानव सेवा आश्रम छै सब मतलब अशक्त वर्ग ला, बूढ़ अशक्त उनका सबके, तो वही सेवा में हम लागल छलिए। विभिन्न संघ संस्था के माध्यम से जे हम जुड़ल छलिए वो हमरा बहुत काज केलक राजनीति में। हमरा कोनो एकटा नया चीज नहीं लागल कि हम नया चीज कर जा रहल छी, जस्ट एकटा हाँ राजनीति से जुड़ल व्यक्ति से ओतेक हम परिचित नहीं छलिए, तो ई बीच में अब उनका सबसे परिचय भेल। ई कोनो बहुत बड़का कोनो एग्जाम तो छै नहीं कि केकरो से भेंट केनाई बात केनाई, तो हमरा बहुत सहज बुझाइए ई सब। जी, एहि बेर के इलेक्शन में धनुषा जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 पूरा समग्र देश के आँख रहल छै, त नजर रहल छै। दूटा हेवी वेट नेता मधेश के रिप्रेजेंट करैत अपन अपन पार्टी से केंद्र लेवल में लड़ रहल छथि, राजेंद्र महतो जी आ विमलेंद्र निधि जी। दुनू के एकटा आवाज जे छै जनकपुर के बारे में आवाज राखी त एकरा प्रदेश नंबर 2 के राजधानी बनाबे के बात करे छथि। अहाँ बीरगंज से बिलोंग करे छी, अहाँ के अपन 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 सबके विचार होइ छै, ओ विचार बुझे चाहे छी जे अहाँ के हिसाब से प्रदेश नंबर 2 के लेल कोन शहर राजनीति बनबाक राजधानी बनबाक चाही, आ यदि बनै छै त किछ आधार यदि हेतै एहि कारण से होबाक चाही तो की छै? त हमरा नजर में बीरगंज के राजधानी बनवा के चाही। बीरगंज के जी, किया बीरगंज सब दिन से एकटा सबसे पहले तो जन आंदोलन के जे अथी रहे वो केंद्र बिंदु रहे बीरगंज ने। ओकरा बाद में जनकपुर में आंदोलन तो भेल छै ने रमाजी? नहीं, लेकिन जते बीरगंज कम आ बेसी मापन तो नहीं कैल जा सके छै। केंद्र बिंदु संशब्द ओ अर्थक्वेक भूकंप ई सब के लेल राखी तो ठीक छै, अलग अलग जगह पर जाकर सब आदमी कहै छै जे हां ई केंद्र बिंदु छै, ओ केंद्र बिंदु छै। आंदोलन तो समान रूप से भेल छै। दोसर चीज छै कनेक्टिविटी एकटा छै कि ओइठम से डायरेक्ट अहाँ जत ट्रेन ल लिया बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, ओइसे हिसाब से कनेक्टिविटी तो जनकपुर में ट्रेन बन रहल है, बनत वो सब चीज छै, कतेक दिन लगतै? तो बहुत जल्दी भ जेतै। अखन के हम बात कहि रहल छी। एकटा दोसर चीज की छै कि सेंटर में छै औद्योगिक सिटी छै, ई सब कारण से, और वहाँ पर्यटन के भी बहुत संभावना छै। एहन बात नहीं छै हमरा सबके सिमरौनगढ़, गढ़ी माई, गहवा माई, मतलब बहुत ओहूठम संभावना छै पर्यटन के बात करी त जानकी मंदिर जनकपुर में छै। ऐसे बड़का आरो पर्यटकीय स्थल चाही कतौ आधार बनाबा के लेल जनकपुर में जानकी मंदिर छथिन। हम भगवान के अथी करे छी, जानकी माता छथिन त ई जानकी माता के अथी छै, इनका इहे रहल जा ठीक छै, एकटा पर्यटकीय नगरी छै। लेकिन जहाँ तक राजधानी के बात छै तो बीरगंज के होबा के चाही, ई हमर अपन मानना है। बीरगंज के होबाक चाही। यहाँ सबके अध्यक्ष मंडल के जे एकटा अध्यक्ष छथि राजेंद्र महतो जी, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहल छथि जनकपुर में, वो तो कहि रहल छथि जे हम जनकपुर के राजधानी बनाएब। उनकर अपन विचार छै, पार्टी के विचार की छै एमे? त पार्टी के विचार अखन सार्वजनिक नहीं भेल छै, हमरो नहीं बुझल है। लेकिन जे एकटा डायलॉग होइत रहे छै पार्टी के केंद्रीय सदस्य होबा के नाते किछ जे विचार होते जन भावना के अनुरूप हेतै नहीं, जन भावना के अनुरूप हेतै, एमे जेना हो बोला तैसे हेतै पार्टी के विचार। लेकिन बीरगंज स्वघोषित रूप से बिजनेस कैपिटल मानल जाय छै सिटी के, सबसे पैघ नाका से हो छै। त एकेटा सिटी में बिजनेसो कैपिटल भेनाइ, पॉलिटिकलो कैपिटल भेनाइ लोड थाम सकते त बीरगंज होते क्या नहीं थाम सकते? एकदम बीरगंज के जनता, बीरगंज के पुलिस प्रशासन, बीरगंज के आवाज एते बुलंद छै कि जरूर एकदम थाम सकते, सब थाम सकते। चलो ई त बात के बात छै, जनकपुर बनत की बीरगंज, हालांकि क्यों बना दोनों केंद्र बिंदु रहले हमरा और के मधेश में है, दोनों में से कोनो बनते त हमरा सब बहुत स्वागत योग्य चीज छै। नेपाली कांग्रेस सब दिन से मधेश से ओकर जनाधार मानल जाय छै, मधेश से सबसे बेसी सीट जीत को सब जाय छै। एहि बेर के निर्वाचन में सेहो सब कहि रहल छथि कि यदि मधेश के मांग
क्यों संबोधन करायत तो वो पार्टी है नेपाली कांग्रेस। राजपा संघीय समाजवादी फोरम गठबंधन के जे ई गठबंधन है वो नाम मात्र के मधेशवादी काम ओकर सबके नहीं रहल छै, लगायत हम ही सब संविधान संशोधन के प्रस्ताव के आगा बढ़ेनौ, ई सब नेपाली कांग्रेस के दावा रही आल छै। एहि बारे में अहाँ के की विचार है? नेपाली कांग्रेस के खाली दावे रही आल छै। जखन मांग पूरा करावे के समय होइ छै, देउबाजी के प्रधानमंत्री बने के छलेन तो उनका 2/3 बहुमत भेट गेलेन। लेकिन जखन मधेसी के मांग के मधेसी के अधिकार के पूरा करे के होइ छै तो वो सब पाछा हट जाय छथिन। कोई घर में विदा ल के बैसे छथिन तो कोई दोसर बहाना ल के बैसे छथिन। एमे सब दूटा कारण दै छथिन ब्रह्माजी। मगरमच्छ के जे आंसू छै ना, मगरमच्छ के आंसू मधेसी वोट लियला जे देखबै छथिन से एमे वो सब दूटा वजह बतबै छथिन। एकटा जे प्राइम मिनिस्टर बन के लेल जतेक मत चाही, जतेक नंबर चाही वो कम होइ छै संविधान संशोधन कराबे से, ओतेक ओ सब नहीं पुगाब सकलखिन। एमाले के वो सब दोष दै छथिन जे हम सब अपना लीडरशिप में पूरा प्रयास केनो संविधान संशोधन भ जाए, टेबल पर अन्नु, लेकिन एमाले हमरा सबके नहीं सपोर्ट केलक। तो वो सब दोष दै छथिन एमाले पर। अब वो अपन अथी हटावला ककरो पर दोष दै छथिन, ओइ बात के हमसे स्वीकार नहीं करे छी। मधेसी जनता स्वीकार नहीं करे छै। मधेसी जनता ई बुझ रहल छथिन कि ई सब इनका सबके जे छै ई मगरमच्छ वाला आंसू छै, ओ सब नहीं करऽ के चाहे छथिन। जस्ट उनका सबके एकटा भाषण किया आबै छै कि मधेसी जनता से सिंपैथी लेवला, मधेश में अपन अधिनायकवाद लादला से आब हो वाला नहीं छै। मधेसी जनता एहि बेर जागृत छथिन और एहि बेर अपना मधेशवादी पार्टी के मार्फत ही अपन अधिकार के पूर्ण करेथिन से हमरा पूरा विश्वास है। अब एठम कांग्रेस आ एमाले और ककरो अब एठम संभावना नहीं छै मधेश में। वाम गठबंधन जे एखन बनले है जी, बहुत बड़का हाइप क्रिएट भ रहल छै वाम गठबंधन के बारे में। सरकार बनाब लगाए तो सब अपन अपन बात राखि रहल छथि। केंद्र में हम सब संस्थागत सरकार बनाब। हुनका सबके तरफ से एहि क्षेत्र में जे उम्मीदवार सब छथि मधेश क्षेत्र में, ओ ई आरोप लगबैत अबै छथिन जे कांग्रेस आ मधेशवादी दल के जे खींचातानी छै ओहि बीच में मधेश के विकास भ नहि रहल छै। मधेश के विकास के लेल, मधेश के जायज मांग संबोधन करऽ के लेल आब वाम गठबंधन के जितबाक चाही। मधेश के पास कोनो नाजायज मांग नहीं छै। सबसे पहला एक चीज उनका से बुझे पड़ते, सब जायजे मांग छै। आ ई वो सब जे कहै छथिन जायज मांग तो यही से बुझा जाय छै कि वो सब कतेक एकरा प्रति जागरूक छथिन। ई मांग प्रति कोन एहन मांग छै जे नाजायज छै? ओ सब कहै छथिन अहाँ सब भारतीय चाहे कोनो अन्य विदेशी नागरिक के एहि देश के सर्वोत्तम पद पर स्थापित कराबे चाहे छी। जी, वो सब ई कह चाह रहल छथिन जे भारतीय नागरिक लगायत अन्य विदेशी नागरिक के अहाँ सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाबे के फिराक में छी। अहाँ सबके मांग ई है, ई मांग देश के राष्ट्रीयता, स्वाधीनता, स्वाभिमान के लेल खतरनाक छै। एहन कोनो बात नहीं छै। ओहन पद पर कोनो विदेशी नागरिक नहीं, हम सब मधेसी जनता छी, भूमिपुत्र छी। हमरो सबके अधिकार है ओहि पद पर बैसे के। अधिकार और कर्तव्य ई कोनो नहीं छै कि मधेसी जनता भेला से कोनो देश नहीं चलावा सकथिन, कि देश के विभाजन भ जेतै, कि देश के बेच देतै, से बात तो नहीं छै। हमहू सब इहे भूमि के पुत्र छी। हमहू सब भारत जाय छी तो हमरो सबके लोग कहे कि नेपाली है। तो हम सब अपना जते जिम्मेवारी ओहि प्रति पूरा हम सब सचेत छी। हमरा सबके कोनो डिवाइड नहीं कर सकै छै आ कोनो बिगाड़ नहीं सकै छै। ई उनका सबके सोच छै कि मधेसी जनता जे छै से अपना देश प्रति ई सब की कहै छै देशभक्त नहीं छथिन। ई उनका सबके सोच छै। हम सब जतेक देशभक्त छी से ओ सब नहीं भ सकै छथिन। हम सब अपना सीमा के जते सुरक्षा करै छी, हम मधेसी जनता करै छी, दोसर तो नहीं करै छै। एठा से उनका सबके नहीं बुझाई छै। हमरा सबके हरदम वो सब आक्षेप लगबै छथिन, ई बात गलत छै। आ ई बात हम सब ई चुनाव के बाद में एकटा चीज हम कह के चाहे छी कि जते ई चीज छै अपना सबके मधेसी जनता में ई चीज एहि बेर वो पूरा क के अखन हवा में छै सबके विचार, लेकिन वो मत पेटिका में उ जेबे करते से हम सब पूरा आश्वस्त छी। आ हम सब बनबे करबे, अपन सरकार बनबे करते। वाम गठबंधन, एमाले, माओवादी ये दूटा दल जे मिल के बनल है, एकरा सबके बिना कॉन्फिडेंस में लेने, बिना सपोर्ट पेने कतौ ने कतौ इहो अहाँ सब रियलाइज करबै जे संविधान संशोधन नहीं भ सकै छै। ई सब एखन तक अहाँ सबके बात कैला नहीं मान रहल छथि, लगायत ई चीज भ कैला रहल छै जे ओ सब अहाँ सबके विरोध में छथि। हमर अहाँ के जे मांग छै ओहि के ओ सब नहीं स्वीकार कर रहल छथि।
आ यदि वो सब दिन विरोधे में रहता तो ई इशू जैसे से कत जेते तो आखिर में तो वो सब कहने छथिन नहीं चुनाव के बाद में हम सब मधेसी के मांग पूरा करब तो करथे। तो वो वह बात कहते छथिन जे जायज मांग अहाँ सबके मांग जे है से कहीं ना कहीं गलत है। तो मधेसी जनता के बुझा पड़ते ना कि वो कौन उनको अपना सबके मांग कौन नाजायज है। ये वो सब जे लॉलीपॉप देखावे छथिन कि हम जायज मांग तो पहले ही मधेसी जनता के पूछा पड़ते कि तो नाजायज कौन मांग से यहाँ को ये तो जवाब देवा पड़ते उनका के। खाली एतै से वो सब तो सीट जीत कर नहीं जेता चाहे की केना है वो देखा वाला बात से देश के अन्य हिस्सा में हिमाल भेले पहाड़ भेले वही क्षेत्र में से वो सब मत जीत कर एता वो सब एक किस्म के अलग प्रचारबाजी कर रहल छथि। हुनकर सबके उग्र राष्ट्रवाद के एजेंडा से हो लाद रहल छथि एंटी इंडिया पॉलिटिक्स आइन के सेहो चलखेल कर रहल छथिन। हमरा अहाँ के राष्ट्रीयता पर एतेक क्वेश्चन कैला आबै छै के डिटरमाइन करते तो आखिर में के गाइडलाइन क्यों बनेते जे हाँ ई राष्ट्रीय छै ई अराष्ट्रीय छै चाहे हम बेसी राष्ट्रभक्त अहाँ कम राष्ट्रभक्त ई गाइडलाइन आखिर में एखन एहि बीच में कैला आबि रहल छै। आप मधेसी जनता के ई अपॉर्चुनिटी भेटल छै कि डिसाइड करे के कौन डिसाइड करते कह के जब हम कांग्रेस के जब वोट दऽ के आइटम से जीतेबे एमाले के जीतेबे तो वो सब तो कहथिन कि मधेसी जनता तो हमरा सबके वोट देले अब हम सब उनका सबके भविष्य के हम ही मतलब निर्धारण करे वाला छी। तो मधेसी जनता के आप अपना सबके बुझा पड़ते कि हम सब वो सब हमरा सबके देथिन हम सब लेबे किया उनका सबके देवा के अधिकार के दिल के हमरा सबके लेवा के किया है हम सब किया नहीं देवे वाला भ सके छी। तो ये अपना सबके निर्धारण करे के छै मधेसी जनता के निर्धारण करे के छै। सपोर्ट अहूँ सब कह दै छी गवर्नमेंट बनाओ बेर में आ फिर पब्लिको के कह दै छी कांग्रेस माले के नहीं सपोर्ट करू तो वो तो हमरा सबके मजबूरी ई है कि अब हमर जे जनता है से हमरा सबके बेसी मात्रा में नहीं जिता के भेजे तो गवर्नमेंट बनावे काल में तो हमरा सबके उम्मीद लागऽ पड़े। गवर्नमेंट यदि नहीं सपोर्ट कर देबे तो की भ जेते ई भ जेते कि हमरा सबके कनिको अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहते तो फिर हमरा सबके आधार एकटा की लेकिन कनिको जे हाउस में रिप्रेजेंटेशन तो छले ना यहाँ सबके गवर्नमेंटे में रिप्रेजेंटेशन कराबे के कोन का छै हालांकि यहाँ सब मंत्रालय नहीं खेन वो अलग बात छै लेकिन गवर्नमेंट के सपोर्टे क देना है यहाँ सबके इशू जे वो सब प्रतिबद्धतो केने छले जे हम सब संविधान संशोधन करा देब ओहो पूरा नहीं भेल बार-बार धोखा अहूँ सबके साथ बार-बार धोखा भेट रहले ओइला एहि बेर हम सब पूरा सचेत भ गेल छी आब से उ नहीं करे के छै अपन सरकार बनावे के छै आ अब ककरो सपोर्ट में नहीं जाए के छै वो सब भले अपना सबके सपोर्ट करथि लेकिन हम सब उनका सबके सपोर्ट नहीं करबे। कार्यक्रम के अंत में आबि गेल छी दूटा प्रश्न राखब 8टा जिला पर एखन बेसी फोकस कर रहल छी अहाँ सब बाकी 14टा जिला के प्रतिनिधित्व करते ओहो अब हम सब धीरे धीरे ओइ में अपन कर जा रहल छी हमर सबके सहभागिता ओइ में रहते और धीरे धीरे ई चीज सबके कोनो एकटा समीकरण बनते आ ई समस्या के हल हेते पूरा विश्वास छी। एहि बेर के चुनाव में प्रतिनिधि सभा हो या प्रदेश सभा हो राजपा आ संघीय समाजवादी फोरम गठबंधन जे छै ओइ के उम्मीदवार सबके कैला वोट देबे के चाही। अंतिम प्रश्न मधेश के अधिकार के सुनिश्चित करला मधेश के मांग के कहुना पूरा करावला और मधेश सरकार बनावला मधेश के विकास ला महिला के विकास ला और सारा देश के विकास ला अब ई हमरा सबके जे गठबंधन छै ओकरा जीतेनाइ जरूरी छै बहुत जरूरी छै आ ई होबेटा करते सब जनता बहुत जागृत छथिन। एकला हमरा सब में यही अब सोच बनावे के चाही कि हमरा सबके मधेश के अधिकार सुनिश्चित करे के एहि के लेल राजपा पार्टी आ फोरम के जे गठबंधन छै हुनका सबके जितावे के छै आ बहुमत से जितावे के छै हर एक क्षेत्र में जितावे के छै। रंभा जी कार्यक्रम में एनो चुनाव प्रचार प्रसार के दौर में अहाँ विभिन्न जगह घूम रहा छी व्यस्त शेड्यूल के बीच में हमरा सबके आबि के समय देनु बातचीत कर देनु बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। अहूँ के धन्यवाद अपन बात रख दिए के लिए धन्यवाद। दर्शकबिंद आई के अपन विशेष में हमर सबके अतिथि छली राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य रंभा मिश्र हुनका संगे बातचीत आई के एतबे रहत हमरा सबके समय के पाबंदी रहले कार्यक्रम से विदा लेवा के समय आबि गेले हम सब फेर से अलग अतिथि के आइन का